प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों का स्वागत है। आज हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। सबसे पहले मैं इस महान उपलब्धि के लिए परमेश्वर की महिमा करता हूं। यह सब उसकी कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। इसके बाद मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं और समर्थन के बिना यह मुमकिन नहीं होता। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह और आशीषों से भर दें। कृपया ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें ताकि हम और भी आत्मिक संदेश आप तक ला सकें। आज का वीडियो का शीर्षक है आध्यात्मिक मृत्यु और पुनरुत्थान, स्पिरिचुअल डेथ एंड रिजरेक्शन। आध्यात्मिक मृत्यु और पुनरुत्थान क्या है? इसके बारे में बाइबल क्या कहता है? क्या आदम और हव्वा ने वास्तव में सेब ही खाया था? जब यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, क्या कोई मुर्दा दूसरा मुर्दा को गाड़ सकता है? क्या मतलब है इसका? बाइबल में परमेश्वर की सांस और शैतान की सांस क्या है? क्या घाटी की सूखी हड्डियां फिर से जीवित हुई कि नहीं? इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में। मत्ती 8 का 21 से 22 तक के वचन। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अगर कोई यह बात हमसे या आपसे कहते तो आप दुखी होकर उनसे कहते, अच्छा ठीक है, जाओ पहले अपना पिता का दफन करके आओ। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। क्या कोई मुर्दा दूसरे मुर्दे को गाड़ सकता है? यीशु मसीह ने जब इसके बारे में बताया तो जरूर कुछ दूसरा मतलब होगा। यहाँ पर दो मुर्दों की बात की जा रही है। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। एक मुर्दा आध्यात्मिक रूप से मरा है और दूसरा मुर्दा शारीरिक रूप से मरा है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से मरा है वो शारीरिक रूप से मरे हुए व्यक्ति को गाड़ दें। तो आध्यात्मिक मृत्यु क्या होता है? क्या शरीर जिंदा रह सकता है और आध्यात्मिक रूप से कोई मर भी सकता है? उत्पत्ति ग्रंथ 2:17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा है, जिस दिन ये फल तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। आदम और हव्वा ने इस फल को खाया है। क्या आदम तुरंत ही मर गया था? परमेश्वर ने उसको अभिशाप दिया, उसी समय वो मरा नहीं था। आपको पता है कितना साल आदम जिंदा रहा? 930 साल वो जिंदा रहा। वो इतना साल जिंदा रहा, इसका मतलब मरा क्या था? उसकी आत्मा मर गई थी। कैसे? शैतान के वचन सुनने के कारण, शैतान की बात को स्वीकार करने के कारण। आत्मिक मृत्यु का मतलब यही है कि परमेश्वर का वचन मनुष्य में न होना, यानी कि परमेश्वर के वचन को स्वीकार न करना। जैसे हमारे शरीर में जब श्वास नहीं होता है
तो उसको हम मुर्दा कहते हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा जीवित रहने के लिए परमेश्वर का वचन स्वीकार करना, परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा में बने रहना अवश्य है, जरूरी है। और जब ये परमेश्वर का वचन हम में नहीं रहता तो हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। मैं जिंदा भी हो सकता हूँ, सभी कार्य करता हूँ, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं मरा हूँ। आदम के साथ भी यही हुआ था, उसकी आत्मा मर गई थी, यानी कि परमेश्वर का वचन उसमें नहीं था। एजेकियल 18:4, देखो सभी के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करें वही मर जाएगा। जो पाप करता है उसकी आत्मा मर जाती है। बहुत बार हमें ये बताया गया है, आदम और हव्वा ने सेब खाया, परमेश्वर ने सेब खाने से उन्हें वर्जित नहीं किया था, शैतान के वचन को खाने से परमेश्वर ने मना किया था। जीवन का वृक्ष का मतलब है परमेश्वर का वचन, और ज्ञान वृक्ष का मतलब है शैतान का वचन। परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने से उसकी आत्मा जीवित रहती है, और शैतान के वचन को ग्रहण करने के कारण आत्मा मर जाती है। उत्पत्ति 3:19 में देखते हैं, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर श्राप देते हुए कहते हैं, तुम मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब तुम फिर शरीर में चला जाएगा। उसके अंदर जो परमेश्वर का श्वास था वो खत्म हो जाएगा। आदम शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी वो जिंदा था, क्योंकि परमेश्वर का श्वास उसमें जीवित रहता था। उत्पत्ति 2:7 में देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मिट्टी में से उसे बनाया और अपने जीवन का श्वास उसके अंदर फूंक दिया और वो जीवित हो गया। परमेश्वर का जीवंत श्वास उसके अंदर प्रवेश करने के कारण उसकी आत्मा जिंदा हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं बाइबल में कि he became a spirit being, यानी वो एक आत्मिक व्यक्ति बन गया। तो यह आत्मिक व्यक्ति तब बना जब परमेश्वर का जीवंत श्वास उसमें प्रवेश किया। वही जीवंत श्वास खत्म होता है या मर जाता है जब शैतान का श्वास अंदर आ जाता है। शैतान का श्वास का मतलब है गलत शिक्षा। प्रकाशित वाक्य 13:15, और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डालें। यहाँ पर पशु शैतान को दिखाता है, उसे मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया जाता है। मूर्ति पत्थर का या लकड़ी का बना है तो वो जिंदा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है यह प्रतीकात्मक है। शैतान अपना श्वास देता है। श्वास क्या है? झूठी शिक्षा, परमेश्वर के वचन से विपरीत शिक्षा। यह परमेश्वर का वचन नहीं है। इसका मतलब है
एक झूठा नबी यानी कि एक झूठा पासवान अपनी झूठी शिक्षा से लोगों की आत्मा को मारता है, यानी लोगों को गलत शिक्षा देता है और लोग उस गलत शिक्षा को ग्रहण करने के कारण उनकी आत्मा मर जाती है।